तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी लवर जितने भी हैं इस देश के अंदर। ऑब्वियसली ग्रेजुएशन एंट्री पे आने पे सबसे बड़ी एंट्री सीडीएस के तौर पे हम सुनते हैं और सीडीएस में भी दो ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, आईएमए वर्सेस ओटीए। आखिर इन दोनों ऑप्शंस में बेटर ऑप्शन क्या है? आखिर ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? आखिर ले तो दोनों ही आर्मी के लिए जाते हैं, आखिर हम क्या चुने सर, आईएमए या फिर ओटीए? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के आते हैं जो कि सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी में से एक है। 900 वैकेंसी, अराउंड 1000 वैकेंसी हर साल, बैक टू बैक 2 बार साल भर में। और इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफिसर कैडर में इस देश में किसी एंट्री में नहीं है। तो आखिर उस एंट्री में जो स्पेसिफिक अगर हम देखें तो अराउंड 400 के आसपास आईएमए प्लस ओटीए की वैकेंसी होती हैं। तो ये जो आईएमए प्लस ओटीए की 400 के आसपास वैकेंसीज हैं, मतलब टोटल 800 वैकेंसी साल भर के अंदर हैं। आखिर ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए तेजी के साथ समझते हैं। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी सबसे पहली बात तो परमानेंट कमीशन के अंतर्गत आता है, वहीं ओटीए एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आता है। आईएमए की ट्रेनिंग देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है और वहीं ओटीए की ट्रेनिंग गया और चेन्नई में की जाती है। आईएमए के लिए उम्र 19 से 24 साल है अप्लाई करने के लिए, तो ओटीए के लिए 19 से 25 साल की उम्र हो जाती है। आईएमए में ट्रेनिंग करने के लिए कैंडिडेट एनडीए से भी जाते हैं, सीडीएस के थ्रू ऑब्वियसली जाते ही हैं, और टीजीसी मतलब टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो टेक्निकल कोर्स के लिए परमानेंट की डिग्री में, वो भी इसमें जाते हैं। वहीं ओटीए की जब हम बात करते हैं तो सीडीएस एंट्री से भी कैंडिडेट जाते हैं, टीएस एंट्री से भी कैंडिडेट जाते हैं, एसएससी टेक से भी कैंडिडेट्स जाते हैं, जैग एंट्री से भी जाते हैं, एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी जाते हैं। वहीं बात करें, मैथ कंपलसरी है आईएमए अगर आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, बट ओटीए के लिए मैथ कंपलसरी नहीं है। दैट मीन वहाँ मैथ, जीएस, इंग्लिश तीनों ही पेपर में आपको अपीयर होना पड़ता है सीडीएस के आईएमए जाने के लिए, बट यहाँ आपको मैथ में नहीं, जीएस और इंग्लिश में ही केवल अपीयर होने की आवश्यकता होती है। सर्विस ऑब्वियसली अप टू 60 ईयर, बिकॉज परमानेंट है तो 60 साल तक आपकी जॉब है। यहाँ सर्विस 14 ईयर्स मैक्सिमम है, जिसमें 10 ईयर्स आपका जॉब हुआ, 4 ईयर का आपका एक्सटेंशन, 4 ईयर का एक्सटेंशन हुआ। जैसे यहाँ 56 ईयर की जॉब हुई और 4 ईयर का आपका एक्सटेंशन हुआ। नो डिफरेंस इन सैलरी, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो आईएमए हो चाहे आपका वो ओटीए हो। और स्पेशली आईएमए इज़ ओनली फॉर द बॉयज़, बट अगर हम ओटीए की बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए। तो बेसिकली ये अपडेट थी आईएमए एंड ओटीए को लेकर, जो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब आप देख लीजिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, आईएमए या ओटीए, उसको फटाफट फॉर्म फिल करना है। और 13 अप्रैल को आप एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद पुनः सीडीएस का फॉर्म होगा 14 सितंबर के लिए। तो लगिए जम के प्रिपरेशन के, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन में कुछ और है ही नहीं। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।